नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित एक अद्भुत शक्तिपीठ की यात्रा पर, जहां मां सती की पीठ का भाग गिरा था। ये पवित्र स्थान है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित भगवती अम्मन मंदिर या कुमारी अम्मन मंदिर। कन्याकुमारी वो अद्वितीय स्थान है जहां 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होता है। यहाँ मां देवी कन्याकुमारी या भगवती के रूप में विराजमान है। ये स्थान न केवल धार्मिक बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याकुमारी नाम का अर्थ है कुंवारी कन्या। मां यहाँ कुंवारी कन्या के रूप में पूजी जाती हैं। प्राचीन समय में इस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यहाँ से आगे केवल विशाल समुद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माता सती के शरीर के जो 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, वे शक्तिपीठ कहलाए। कन्याकुमारी में माता सती की पीठ या कमर का भाग गिरा और यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कन्याकुमारी से जुड़ी एक विशेष पौराणिक कथा है। राक्षस राजा बाणासुर को वरदान था कि उसका वध केवल एक कुमारी कन्या ही कर सकती है। बाणासुर अत्याचार करने लगा। तब मां पार्वती ने कन्या के रूप में अवतार लिया। उन्होंने यहाँ तपस्या की। भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए आ रहे थे, लेकिन देवताओं ने चाहा कि मां कुंवारी ही रहें ताकि बाणासुर का वध हो सके। इसलिए देवताओं ने शिवजी को भ्रमित कर दिया और विवाह नहीं हो सका। कुंवारी देवी ने बाणासुर का वध किया। तभी से मां यहाँ कुंवारी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि ये मंदिर 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पांड्य, चोल और नायक राजवंशों ने मंदिर का संरक्षण किया। विभिन्न काल में मंदिर का विस्तार और जीर्णोद्धार हुआ। संगम साहित्य में कन्याकुमारी का उल्लेख मिलता है। प्राचीन तमिल कवियों ने इस स्थान की महिमा का गान किया है। महाभारत में भी इस स्थान का उल्लेख है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ आकर मां के दर्शन किए थे। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की अद्भुत नमूना है। मंदिर का गोपुरम 7 मंजिल का है। गोपुरम पर सुंदर नक्काशी और रंगीन मूर्तियां हैं। मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर परिसर में सुनाई देती है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है। मंदिर में प्रवेश करने पर विशाल मंडप है। यहाँ अनेक स्तंभ हैं जिन पर सुंदर नक्काशी है। प्राचीन कारीगरी का ये उत्कृष्ट नमूना है। गर्भगृह में मां कन्याकुमारी की मूर्ति विराजमान है। मां कुमारी कन्या के रूप में है। मां की मूर्ति अत्यंत सुंदर और दिव्य है। मां की नाक में हीरे की नथ है जो बहुत दूर से भी चमकती है। कहा जाता है कि समुद्र में जाने वाले जहाज इस चमक को देखकर दिशा निर्धारित करते थे। मां को लाल और पीली साड़ी पहनाई जाती है। सोने के आभूषणों से मां को सजाया जाता है। मां के हाथ में शंख और चक्र हैं। मां का मुखमंडल अत्यंत शांत और करुणामय है। मंदिर में केवल महिला पुजारियों द्वारा पूजा होती है। ये एक अनूठी परंपरा है। मां कुमारी देवी होने के कारण केवल महिलाएं ही उनकी सेवा करती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर में प्रतिदिन 5 बार पूजा होती है। प्रातः 4 बजे पल्ली अराई होता है, यानी मां को जगाया जाता है। फिर 5:30 बजे कालसंती पूजा होती है। प्रातः 8 बजे उच्ची काल पूजा होती है। दोपहर 12 बजे अर्धजाम पूजा और शाम 7 बजे रक्षा पूजा होती है। रात्रि 8:30 बजे पल्ली अड़ाईपू यानी शयन आरती होती है। मां को लाल हिबिस्कस के फूल विशेष प्रिय हैं। नारियल और केला भी चढ़ाया जाता है। प्रसाद में अड़ई अप्पम और पायसम होता है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। मां का प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर में पुरुषों को बिना शर्ट पहने प्रवेश करना होता है। ये दक्षिण भारतीय मंदिरों की परंपरा है। केवल धोती पहनकर दर्शन किए जाते हैं। महिलाओं को साड़ी या पारंपरिक वस्त्र पहनना उचित है। कन्याकुमारी में विभिन्न त्योहारों पर विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। चैत्रई त्योहार अप्रैल में मनाया जाता है। ये 10 दिनों का उत्सव है। मां की विशेष पूजा होती है। मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। विशेष भोग लगाया जाता है। नवरात्रि का पर्व भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक विशेष पूजा होती है। कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर पूजा जाता है।
थाई पोंगल तमिल नववर्ष का त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। नई फसल का उत्सव होता है, पोंगल पकाया जाता है और माँ को चढ़ाया जाता है। ये फसल कटाई का त्योहार है। कन्याकुमारी का सबसे बड़ा आकर्षण है त्रिवेणी संगम, यानी 3 समुद्रों का मिलन स्थल। यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये दृश्य अत्यंत सुंदर है। 3 अलग-अलग रंग के पानी का मिलन स्पष्ट दिखाई देता है। संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। माघ अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। संगम स्नान के बाद मंदिर में दर्शन की परंपरा है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों अत्यंत सुंदर हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां एक ही जगह से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समुद्र में देखे जा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ होते हैं, तब का दृश्य अविस्मरणीय होता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समुद्र में स्थित एक द्वीप पर बना है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1892 में इस चट्टान पर ध्यान किया था। यहीं उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्मारक बहुत सुंदर है। नाव से यहाँ पहुंचा जा सकता है। थिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा भी समुद्र में एक द्वीप पर स्थित है। थिरुवल्लुवर महान तमिल कवि और दार्शनिक थे। प्रतिमा की ऊंचाई 133 फीट है, जो थिरुकुरल के 133 अध्यायों का प्रतीक है। ये प्रतिमा बहुत भव्य है। गांधी मंडपम वो स्थान है जहां महात्मा गांधी की अस्थियां समुद्र में विसर्जित करने से पहले रखी गई थीं। ये स्मारक गांधी जी की स्मृति में बनाया गया है। वास्तुकला बहुत सुंदर है। सुचिंद्रम मंदिर कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। संगीत स्तंभ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो अलग-अलग स्वर निकालते हैं। पद्मनाभपुरम पैलेस केरल की सीमा पर है। ये त्रावणकोर राजाओं का महल था। लकड़ी की सुंदर वास्तुकला देखने योग्य है। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुएं संरक्षित हैं। कन्याकुमारी पहुंचने के लिए यातायात की अच्छी व्यवस्था है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से देश विदेश की उड़ानें हैं। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी के लिए टैक्सी और बस की सुविधा है। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन भी है। चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली से सीधी ट्रेनें हैं। कन्याकुमारी एक्सप्रेस प्रसिद्ध ट्रेन है, जो दिल्ली से चलती है। ये भारत की सबसे लंबी यात्रा वाली ट्रेनों में से एक है। सड़क मार्ग से भी कन्याकुमारी अच्छी तरह जुड़ा है। तमिलनाडु और केरल के विभिन्न शहरों से बस सेवा उपलब्ध है। सड़कें अच्छी हैं और यात्रा सुखद है। कन्याकुमारी में ठहरने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। समुद्र किनारे कई होटल हैं। छोटे लॉज से लेकर लग्जरी रिसोर्ट तक उपलब्ध हैं। तमिलनाडु पर्यटन के होटल भी अच्छे हैं। मंदिर के पास धर्मशालाएं भी हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। इडली, डोसा, उत्तपम, सांभर, रसम विशेष है। समुद्री भोजन भी उपलब्ध है, लेकिन मंदिर क्षेत्र में शाकाहारी भोजन ही मिलता है। नारियल का उपयोग भोजन में खूब होता है। मंदिर प्रशासन सुव्यवस्थित है। तमिलनाडु सरकार का हिंदू धार्मिक विभाग मंदिर का प्रबंधन करता है। भक्तों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। पीने का पानी, शौचालय, क्लॉक रूम सभी उपलब्ध है। वर्ष 2025 में मंदिर और पर्यटन क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया है। समुद्र तट का विकास हुआ है। डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। ऑनलाइन दर्शन बुकिंग की सुविधा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विशेष रूप से त्योहारों के समय अतिरिक्त सुरक्षा होती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समुद्र तट की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्लास्टिक प्रतिबंधित है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नियमित सफाई होती है। कन्याकुमारी से कई चमत्कारी कहानियां जुड़ी हैं। एक महिला की कथा है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसने मां कन्याकुमारी की शरण ली और संगम में स्नान किया। मां की कृपा से वो स्वस्थ हो गई। एक व्यापारी की कहानी है जिसका जहाज समुद्र में फंस गया था। उसने मां से प्रार्थना की। मां की कृपा से जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंचा। उसने मां को धन्यवाद स्वरूप मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया। तमिल संस्कृति में कन्याकुमारी का विशेष स्थान है। प्राचीन काल से ये स्थान तमिल सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तमिल कवियों ने इस स्थान की महिमा का गान किया है।
महिलाओं के लिए कन्याकुमारी विशेष प्रेरणा का स्रोत है। माँ कुमारी देवी स्वतंत्र और शक्तिशाली नारी का प्रतीक है। उन्होंने अपनी शक्ति से बाणासुर का वध किया। ये महिला सशक्तिकरण का संदेश है। युवा पीढ़ी में भी कन्याकुमारी के प्रति आस्था बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद से जुड़ा होने के कारण युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्थल है। कई युवा यहाँ आकर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कन्याकुमारी केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित ये स्थान देश की भौगोलिक सीमा को दर्शाता है। यहाँ आकर भारत की विशालता का अनुभव होता है। विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं। कन्याकुमारी की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। ये भारतीय संस्कृति को जानने का माध्यम है। कन्याकुमारी की यात्रा केवल दर्शन ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण अनुभव है। समुद्र का सौंदर्य, आध्यात्मिकता, इतिहास, संस्कृति सब कुछ यहाँ मिलता है। प्रातःकाल समुद्र में सूर्योदय देखना अविस्मरणीय अनुभव है। प्रातःकाल जब सूरज समुद्र से निकलता है तब का दृश्य अद्भुत होता है। सूर्य की पहली किरणें जब समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो पूरा समुद्र सुनहरा हो जाता है। ये दृश्य देखने के लिए हजारों लोग तट पर इकट्ठा होते हैं। संध्या काल में सूर्यास्त भी अत्यंत सुंदर होता है। जब सूरज समुद्र में डूबता है तब आकाश अनेक रंगों से सज जाता है। नारंगी, लाल, गुलाबी विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत करिश्मा है। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा समुद्र पर चमकता है तब का दृश्य जादुई लगता है। चांदनी में समुद्र की लहरें चांदी की तरह चमकती हैं। मंदिर में रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी से जुड़ी कुछ विशेष मान्यताओं और लाभों की। पहली मान्यता ये है कि यहाँ माता सती की पीठ या कमर का भाग गिरा था। कमर शरीर का मध्य भाग है जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। जो भक्त यहाँ आकर माँ की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है। जीवन में आने वाली अस्थिरता दूर होती है, मानसिक और शारीरिक संतुलन मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता ये है कि माँ यहाँ कुमारी देवी के रूप में है। कुमारी का अर्थ है अविवाहित कन्या। माँ की पवित्रता और शुद्धता अद्वितीय है। जो लड़कियां और महिलाएं यहाँ आकर माँ से प्रार्थना करती हैं उन्हें माँ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। युवतियों को अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं को पारिवारिक सुख और समृद्धि मिलती है। माँ सभी महिलाओं को शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। तीसरी मान्यता त्रिवेणी संगम से जुड़ी है। 3 समुद्रों का संगम अत्यंत पवित्र है। इस संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। विशेष रूप से माघ अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इन दिनों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। संगम स्नान के बाद मंदिर में दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। चौथी मान्यता यह है कि माँ कन्याकुमारी की पूजा से बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार माँ ने राक्षस बाणासुर का वध किया उसी प्रकार माँ अपने भक्तों के जीवन में आने वाले सभी राक्षसी तत्वों का नाश करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रु बाधा समाप्त होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। 5वीं मान्यता समुद्री यात्रियों से जुड़ी है। प्राचीन काल से मछुआरे और नाविक माँ की पूजा करते हैं। समुद्र में जाने से पहले माँ से आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि माँ समुद्री खतरों से रक्षा करती हैं। आज भी मछुआरे समुदाय माँ की विशेष भक्ति करता है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी के आसपास के क्षेत्र की। कन्याकुमारी जिला तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। वर्ष भर तापमान समान रहता है। गर्मी में भी समुद्री हवा के कारण मौसम सुहावना रहता है। मॉनसून के समय अच्छी बारिश होती है। सितंबर से मार्च तक यात्रा के लिए सबसे उत्तम समय है। कन्याकुमारी की स्थानीय भाषा तमिल है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी और हिंदी भी समझी जाती है। पर्यटन स्थल होने के कारण विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ आते हैं। स्थानीय लोग बहुत मिलनसार और सहायक हैं। वे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की मदद करने में प्रसन्न होते हैं। कन्याकुमारी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, मछली पकड़ना और कृषि पर आधारित है। समुद्र तट पर मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। ताज़ी समुद्री मछलियां यहां से केरल और तमिलनाडु के अन्य शहरों में भेजी जाती हैं। नारियल की खेती भी होती है। केले और ताड़ के पेड़ बहुतायत में है।
कन्याकुमारी में विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं। डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियां यहाँ देखी जा सकती हैं। समुद्र तट पर केकड़े और सीपियां मिलती हैं। प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए ये एक अच्छा स्थान है। कन्याकुमारी का सूर्योदय विश्व प्रसिद्ध है। पर्यटक विशेष रूप से सूर्योदय देखने के लिए यहाँ आते हैं। समुद्र तट पर प्रातःकाल 4:30 बजे से ही लोग इकट्ठा होने लगते हैं। जब सूरज क्षितिज से निकलता है तब का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। फोटोग्राफर्स के लिए ये स्वर्ग है। सूर्योदय की तस्वीरें अद्भुत आती हैं। कन्याकुमारी में शॉपिंग भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। यहाँ सीपीयू से बने आभूषण और सजावटी सामान मिलते हैं। समुद्री सीपीयू से सुंदर हार, कंगन और अन्य आभूषण बनाए जाते हैं। ये बहुत सुंदर और टिकाऊ होते हैं। कन्याकुमारी की विशेष याद के रूप में लोग इन्हें खरीदते हैं। रंगीन रेत की बोतलें भी यहाँ मिलती हैं। कारीगर रंगीन रेत से बोतलों में सुंदर डिजाइन बनाते हैं। कांजीपुरम की रेशम साड़ियाँ भी कुछ दुकानों में उपलब्ध हैं। स्थानीय बाजार में मसाले और नारियल का तेल भी मिलता है। कन्याकुमारी का भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों का यहाँ असली स्वाद मिलता है। इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम, पोंगल ये नाश्ते के प्रमुख व्यंजन हैं। सांबर और नारियल की चटनी के साथ ये और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। दोपहर और रात के भोजन में चावल, रसम, सांबर, अवियल, पोरियल जैसे व्यंजन परोसे जाते हैं। केले के पत्ते पर परोसा गया भोजन परंपरागत तरीका है। केले के पत्ते से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। फिल्टर कॉफी दक्षिण भारत की विशेषता है। कन्याकुमारी में भी उत्तम कॉफी मिलती है। ताज़ा पीसे हुए कॉफ़ी बीन से बनी कॉफ़ी की सुगंध और स्वाद लाजवाब है। नाश्ते के साथ फिल्टर कॉफ़ी पीना एक अद्भुत अनुभव है। कन्याकुमारी में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। पर्यटन पुलिस विशेष रूप से तैनात है। महिला पर्यटकों के लिए विशेष सुरक्षा है। समुद्र तट पर लाइफ गार्ड हमेशा सतर्क रहते हैं। समुद्र में तैरने के लिए निर्धारित क्षेत्र है, वहीं तैरना सुरक्षित है। समुद्र की लहरें कभी-कभी खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक है। कन्याकुमारी में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी अस्पताल और निजी क्लिनिक हैं। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। प्रमुख होटलों में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होती है। अब बात करते हैं कन्याकुमारी में योग और ध्यान की। समुद्र तट पर प्रातःकाल योग करना एक दिव्य अनुभव है। समुद्र की लहरों की आवाज के साथ योग करने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। कई योग केंद्र यहाँ हैं जो योग सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडप है जहाँ लोग ध्यान करते हैं। यहाँ का वातावरण ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त है। कन्याकुमारी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। समुद्र तट की स्वच्छता के लिए नियमित अभियान चलाए जाते हैं। प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है। पर्यटकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कूड़ा करकट निर्धारित स्थानों पर ही फेंकें। समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कन्याकुमारी में वार्षिक समुद्र तट महोत्सव का आयोजन होता है। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तमिल नृत्य जैसे भरतनाट्यम का प्रदर्शन होता है। लोक संगीत और लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। हस्तशिल्प मेला लगता है जहां स्थानीय कारीगर अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। ये महोत्सव तमिल संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। कन्याकुमारी की रातें भी बहुत सुंदर होती हैं। समुद्र तट पर रात में टहलना एक शांतिदायक अनुभव है। चांदनी रात में समुद्र का दृश्य मनमोहक होता है, लेकिन सुरक्षा के लिए अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहिए। कन्याकुमारी में फोटोग्राफी के लिए अनेक स्थान हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त तो प्रमुख हैं ही। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, थिरुवल्लुवर प्रतिमा, मंदिर का गोपुरम, समुद्र तट सभी फोटोग्राफी के लिए उत्कृष्ट है। प्रोफेशनल और शौकिया दोनों प्रकार के फोटोग्राफर्स यहाँ अद्भुत तस्वीरें लेते हैं। प्रकृति की सुंदरता यहाँ हर कोण से दिखाई देती है। कन्याकुमारी में कई धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन सक्रिय हैं। रामकृष्ण मिशन यहाँ सेवा कार्य करता है। विभिन्न मंदिर ट्रस्ट धर्मार्थ कार्य करते हैं। गरीबों को भोजन वितरण, शिक्षा सहायता और चिकित्सा शिविर जैसे कार्य नियमित रूप से होते हैं। ये सामाजिक सेवा की भावना को दर्शाता है। कन्याकुमारी में बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। समुद्र तट पर खेलना उन्हें बहुत पसंद आता है। रेत के महल बनाना, लहरों में पैर डालना, सीपियाँ इकट्ठी करना, ये सब बच्चों के लिए रोमांचक अनुभव है। वैक्स म्यूजियम भी है जहाँ प्रसिद्ध व्यक्तियों की मोम की मूर्तियाँ हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोचक है।
कन्याकुमारी में समुद्री खेल भी उपलब्ध हैं। पैरासीलिंग, जेट स्की, बनाना बोट राइड जैसी गतिविधियां रोमांच पसंद लोगों के लिए हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन आवश्यक है। तो आइए मां कन्याकुमारी के इस पवित्र धाम की यात्रा करें। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर चलें, 3 समुद्रों के संगम में स्नान करें, मां के चरणों में बैठें और आशीर्वाद लें। मां से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि लाएं। मां की कृपा से हमारा जीवन सफल, सुखी और सार्थक बने। मां हमारे परिवार की रक्षा करें। मां हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मां का आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। मां हमारे सभी दुखों को दूर करें। मां हमें सदा सुखी रखें। मां कन्याकुमारी की जय। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।